24 तारीख इमरान खान ने आज इस्लामाबाद के लिए कॉल दे दिया। पर वापसी होगी कि नहीं, धरना होगा? नहीं भाईजान, बताया पहले से आपको, तो वापसी नहीं है। उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। बानी पीटीआई का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का ऐलान। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई का पैगाम है 24 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ निकलना है। पीटीआई की क़यादत को हिदायत दे दी गई है कि क्या और किस तरह करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि एहतजाज की तैयारियां मुकम्मल है, इस बार मुतालबात की मंजूरी तक वापस नहीं आएंगे। बानी पीटीआई करो या मरो एहतजाज के ख्वाह। सीनियर पार्टी रहनुमा का कहना है कि मुनासिब इंतजामात, फ़वाइद और नुकसानात सोचे बगैर ऐसे किसी एहतजाज का ऐलान किया गया तो ये उल्टा नुकसानदेह साबित हो सकता है। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के ज़राए ने दी न्यूज़ को बताया कि पीटीआई के तकरीबन तमाम अरकान सूबाई असम्बली उन लोगों में शामिल हैं जो डू और डाई एहतजाज के मुखालिफ हैं। एहतजाज से बानी पीटीआई की रिहाई में ना मदद मिलेगी और ना ही पार्टी को फ़ायदा होगा। अरकान ने खबरदार किया है कि इस इक़दाम से पार्टी के लिए मज़ीद मसाइल पैदा होंगे। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात वकास शेख ने दी न्यूज़ से राबता करने पर एतराफ़ किया कि एहतजाज की हतमी कॉल देने के मामले पर पार्टी में दो आरा मौजूद है, लेकिन पार्टी अरकान अब वाकई ही डू और डाई एहतजाज की हतमी तारीख चाहते हैं। We will have to fulfill those financial pledges committed in COP27, COP28, and yet I think those huge financial commitments have to be materialized. मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आलमी बिरादरी इमदाद के वादे पूरे करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 सरबराह इजलास से खिताब में मुतालबा। कहा COP27 और 28 में किए गए वादों पर अब तक अमल दरामद नहीं किया गया। पाकिस्तान माहौलियाती चैलेंजेस से तनहा नहीं निपट सकता, आलमी बिरादरी को मदद करनी होगी। तरक्की पजीर मुल्कों पर कर्जों का बोझ डालने की बजाय इमदाद देना होगी। पाकिस्तान ने ठोस इकदाम किए हैं। 60% तवानाई क्लीन सोर्सेज से बना रहे हैं। 2030 तक 30% गाड़ियाँ बिजली पर मुंतकिल कर देंगे। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को 2030 तक 6,800 अरब डॉलर की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म की चीन के नायब वज़ीर आज़म और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलियोफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म अज़रबैजान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना हो गए। मिनी बजट नहीं आएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर जनरल सेल्स टैक्स भी नहीं लगेगा। पाकिस्तान और IMF हुकाम के दरमियान कई नुकात पर इत्तेफाक हो गया। टैक्स वसूलियों का 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। ज़राए का दावा है कि टैक्स टू GDP की शरह 8.8% से बढ़कर 10.3% होने पर IMF मुतमईन। पाकिस्तान ने IMF को ज़रूरी शोबे से टैक्स वसूली अगले साल से शुरू करने की यकीन दहानी भी करवा दी। ज़राए FBR का कहना है कि 3 माह में रिटेलर्स से 12 अरब रुपये टैक्स जमा किया गया। रजिस्टर्ड ताजरों की तादाद 2 लाख से बढ़कर 6 लाख तक पहुँच गई। IMF के साथ ताजर 2 स्कीम में कुछ तब्दीलियों पर बातचीत मुतवक्के। ज़राए का कहना है कि IMF की तरफ से मकामी कर्ज से मुतालिक एतराज़ नहीं उठाया गया। लंदन में नामालूम शख्स की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को गालियाँ और धमकियाँ। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ का ताक़ुब किया, उन्हें चाकू हमले की धमकी दी। वज़ीर दिफा के करीबी ज़राए ने वाक़े की तस्दीक कर दी। कहा धमकी और गालियों की वीडियो हकीकी और चंद रोज़ पहले की है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौके पर डट गया। इवेंट पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया तो PCB कानूनी चाराजोई का हक इस्तेमाल करेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स को भी आगाह कर दिया गया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत किसी मुल्क ने टीम पाकिस्तान भेजने से पहले किसी तहफ़्फ़ुज़ात या खदशात का इजहार नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की मेज़बानी को सबूताज़ करने के लिए भारतीय मीडिया जनूबी अफ्रीका के ऑप्शन को सामने लेकर आया, लेकिन ICC में ताहाल जनूबी अफ्रीका के ऑप्शन पर कोई बातचीत नहीं हुई। ज़राए के मुताबिक इतने कम वक्त में जनूबी अफ्रीका बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी मुनक़िद करवाना मुमकिन नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद में 100 दिन से भी कम रह गए। अब तक शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा सका। अगर 20 नवंबर तक शेड्यूल जारी नहीं हुआ तो ICC को कानूनी चाराजोई का सामना हो सकता है। कमर्शियल पार्टनर्स को अपनी मार्केटिंग के लिए इवेंट से पहले कम अज़ कम 3 माह का वक्त दरकार होता है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और भारत के बगैर इवेंट से ICC को शदीद माली नुकसान होगा। ICC हुकाम की मशावरत जारी।
आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की नई विजुअल आइडेंटिटी रिलीज कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान का नया लोगो भी जारी। विजुअल आइडेंटिटी में पाकिस्तान का मशहूर ट्रैक कार्ड भी दिखाया गया। फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में शेड्यूल्ड है। वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में श्रीलंका में होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के बाद पंजाब अर्बन यूनिट ने भी धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को सूबे में फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने का सबसे बड़ा जिम्मेदार करार दे दिया। रिपोर्ट में कहा कि शोबा ट्रांसपोर्ट का फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने में 83% से ज़्यादा किरदार है। सनती सरगर्मियों का किरदार 9% और ज़रई फजला जलाने का किरदार 3.9% है। गुज़श्ता रोज़ ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि स्मॉग पर इंतज़ामिया, नौकरशाही और एग्जीक्यूटिव ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। ख्वाजा आसिफ ने ग्रीन हाउस गैसेज के अखराज का चार्ट भी शेयर किया, जिसके मुताबिक लाहौर में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज का अखराज ट्रांसपोर्ट से होता है। सनतों और फसलें जलाने की बाकियात से ग्रीन हाउस गैसेज का अखराज कहीं कम है। तालीमी इदारों की बंदिश लाहौर को स्मॉग के जाल से नहीं निकाल सकी। आलूदा फ़िज़ा वाले शहरों में लाहौर बदस्तूर दुनिया में पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान के आलूदा फ़िज़ा वाले शहरों में लाहौर 414 के साथ पहले, पेशावर 281 के साथ दूसरे और मुल्तान 222 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने फ़िज़ाई आलूदगी नापने वाले नाकारा सिस्टम की बहाली के लिए विफाक से 1 करोड़ रुपये मांग लिए। लाहौर में मास्क पर पाबंदी पर अमल नहीं हो सका। धुआं छोड़ती गाड़ियाँ सड़कों पर रवा दवा। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर लाहौर में 63 लाख रुपये तक जुर्माना हो चुका। 1663 मोटरसाइकिलों का चालान किया गया। 536 मोटरसाइकिलें और 119 ट्रैक्टर ट्रॉलीज तहवील में लेकर बंद की गई। मार्केट्स रात 8 बजे बंद न करने पर लाहौर में 3 मुकदमात दर्ज हो गए। 41 दुकानें सील। फैसलाबाद में फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने वाले फैक्ट्रीज को सील कर दिया गया। मरी में एयर क्वालिटी बेहतर होने पर तालीमी इदारे खोल दिए गए। लाहौर में कुछ देर पहले 922 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ फिदा हुसैन हाउस का इलाका सबसे आलूदा रहा। CERP हाउस में पार्टिकुलेट मैटर 700 और सैयद मरातब अली रोड पर 657 रिकॉर्ड किए गए। पूरा लाहौर से लेकर ये यहाँ तक रुझान तक पूरा पंजाब सील्ड है, अनब्रीदेबल है। और अफसोस की बात यह है कि मुल्क के हुक्मरान जिनीवा में सैर करने चले गए, पुरफजा मकाम में सैर करें और लोगों को कह रहे हैं आवाम को आप अपना मास्क इस्तेमाल करें। हम वो तमाम इक़दामात उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला खत्म होगा। और मुझे अफसोस है कि उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था। PTI की ज़रताज गुल का पंजाब हुकूमत पर स्मॉग से पहले इक़दाम न करने का इल्ज़ाम। कहा लाहौर से रुझान तक पंजाब बंद हो रहा है। हुक्मरान दुनिया की पुरफजा मकामात की सैर कर रहे हैं। मरीम नवाज़ का ये रवैया इंतहाई तशवीशनाक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने गुज़श्ता रोज़ लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा था कि स्मॉग का मसला बरसों पुराना है, रातों रात हल नहीं होगा। माजी में स्मॉग के मसले को संजीदा नहीं लिया गया। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने मरीम नवाज़ की जानिब से स्मॉग डिप्लोमेसी करने का जवाब दे दिया। कहा लाहौर वाले कहते हैं हमारा धुआं लाहौर जा रहा है, दिल्ली वाले कहते हैं हमारा धुआं दिल्ली जा रहा है। क्या हमारा धुआं हर तरफ घूमे ही जा रहा है? जो आता है हम पर ही इल्ज़ाम लगा देता है। स्मॉग से परेशान पंजाब के शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात की कल शाम से पंजाब के बेशतर अजला में हल्की बारिश की पेशगोई। 14 से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागग, जेहलम, फैसलाबाद, गुजरावाला, मियांवाली, खुशाब और सरगोदा में बारिश का इम्कान। 15 नवंबर को भक्कर, लैया और डीजी खान में भी गरज चमक और बारिश का इम्कान। बारिश से स्मॉग में कमी का इम्कान। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी अमले ने गाड़ी पर मुबैना हमले के मामले से मुतालिक ब्रीफिंग दी। साबिक चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा हाई कमीशन की गाड़ी में मौजूद थे। डिप्लोमेटिक पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी करवाई। पंजाब असम्बली में लंदन में साबिक चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ करारदाद कसरत एतजाज से मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि मनसूबाबंदी करके एक सियासी जमात ने इंतशार पसंदी की। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हुकूमत बरतानिया से बात करके जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाए। स्पीकर ने रूलिंग दी कि करारदाद की कॉपी वफाकी हुकूमत को भेजी जाए। वो ये भी
कहा उस्तादों को, 2 लाख उस्ताद हैं, आए हमारे साथ तहरीक में मिले, वफाक को जो हमारे पैसे हैं, हम हर हफ्ते जलसा करते हैं, हर हफ्ते प्रोटेस्ट करना होता है, आप निकले, आपके पैसे चाहिए, आपको अपग्रेडेशन प्रमोशन चाहिए, हमारे एहतजाज में निकले, हमारे साथ आवाज़ उठाएं सूबे के लिए। जो पैसे जो वफाक ने 1600-1700 रुपये रोक के रखे हैं, हम कोई शौक तो नहीं है हमें कि हम ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो है ना पैसे हैं लेकिन हम नहीं करना। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर तालीम फैसल तरकई ने असातिज़ा को एहतजाज पर उकसाया। फैसल तरकई ने खुद ही बता दिया कि असातिज़ा से कहा था तरक्की चाहिए तो सूबे के हकूक़ के लिए साथ आवाज़ उठाएं, विफाक के ज़िम्मे हमारे पैसे हैं, मिलकर एहतजाज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा ने रवा माह के आगाज़ में एहतजाज का ऐलान किया था, 6 रोज़ तक मुजाहरे किए थे। फैसल तरकई ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके बयान को सयाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया। उनका मकसद था विफाक से सूबे का हक लेने में असातिज़ा हमारा साथ दें। निश्तर अस्पताल मुल्तान में 30 मरीज़ एड्स में मुब्तला। अस्पताल इंतज़ामी के मुताबिक अस्पताल के डायलिसिस यूनिट में एड्स के मरीज़ का डायलिसिस किया गया था। इसी मशीन पर दीगर मरीज़ों का डायलिसिस करने से वायरस मुंतकिल हुआ। वाक़े के बाद 2 डायलिसिस मशीनों को बंद कर दिया गया। इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। पाकिस्तान में रोज़ाना 2 करोड़ मरतबा गैर अखलाकी वेबसाइट्स तक रसाई का इंकशाफ। PTA ने 8,44,000 गैर अखलाकी वेबसाइट्स और 1,01,000 से ज़्यादा गुस्ताखाना URLs ब्लॉक कर दिए। PTA ज़राए के मुताबिक शहरी VPNs के ज़रिए पाबंदियों को बाईपास करते हैं। गैर रजिस्टर्ड और गैर कानूनी VPNs सिक्योरिटी रिस्क हैं। PTA VPNs की वाइट लिस्टिंग का अमल तेज़ करना चाहता है। गैर रजिस्टर्ड VPNs से गैर कानूनी मवाद तक रसाई भी हो सकती है। चंद रोज़ पहले PTA ने गैर रजिस्टर्ड VPNs ब्लॉक करना शुरू किए थे। निजकारी कमीशन बोर्ड का PIA की निजकारी का मामला काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला। वफाकी वजीर निजकारी अलीम खान की PIA इस समय दीगर इदारों की बिला ताख़ीर निजकारी आगे बढ़ाने की हिदायत। कहा PIA इस समय दीगर इदारों की निजकारी के अमूर का हतमी फैसला काबीना कमेटी को करना है। PIA इस समय इदारों की निजकारी के लिए आइंदा पेशकश का अमल बेहतर से बेहतर बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस कल से आईनी दरखास्तों की समाअत करेंगे। 18 मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच केसेस की समाअत करेगा। कॉज लिस्ट जारी। आईनी बेंच के सामने पहला मुकदमा माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक है जो 1993 से ज़ेर इल्तिवा है। काजी फायजीसा की बतौर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाईकोर्ट तैनाती से मुतालिक नजरसानी दरखास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर। 15 नवंबर को आईनी बेंच के सामने गुलकारा मीशा शफी हरासानी केस की समाअत होगी। अपने मुकदमात सियासी नहीं प्रोफेशनल अंदाज में चलाया करें। गलतियां आपकी अपनी होती हैं, इल्ज़ाम अदालतों को देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल बंदोखेल केस की ज़िमनी रिपोर्ट अदालत में जमा न करवाने पर PTI रहनुमा और वकील सफाई लतीफ़ खोसा पर बरहम। 9 मई तोड़फोड़ केस में सूबाई मेंबर असम्बली इम्तियाज़ शेख की दरखास्त ज़मानत की समाअत के दौरान कहा आपने अहम तरीन दस्तावेज रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाई। अगर कोई जूनियर वकील ऐसा करता है तो अलग बात थी, आप तो जामियात में बतौर उस्ताद पढ़ाते हैं। लतीफ़ खोसा ने उज़र पेश किया कि ज़िमनी रिपोर्ट की नकल पुलिस दे नहीं रही थी। एक दूसरे मुलजिम के चालान से कॉपी निकाली। अदालत ने केस में PTI रहनुमा इम्तियाज़ शेख की अबूरी ज़मानत 2 लाख रुपए के मशलकों के एवज़ मंजूर कर ली। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। मुलजिमान के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है पहले बानी और बुशरा बीबी की बरी करने की दरखास्तों पर फैसला किया जाए। जज ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट का कोई भी हुक्मनामा अभी तक ट्रायल कोर्ट को मौसूल नहीं हुआ। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की समाअत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं दिया। 342 का बयान रिकॉर्ड करवाने से मुतालिक मुलजिमान को 3 मौके मिल चुके। 342 का बयान रिकॉर्ड किया जाए। रेफरेंस की मजीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पेमरा काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स से मुतालिक कानून साजी पर सवालात उठा दिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने रिमार्क्स दिए इस कानून में शदीद खामियाँ हैं, तरमीम करने की ज़रूरत है। हुकूमत ये कानून साजी करके ज़्यादती कर रही है। ये साबित हो रहा है कि इस कानून साजी की मुखालफत करने वाले दुरुस्त थे।
जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप इस कानून में तरमीम कर लें। कानून साजी करना आपके लिए मिनट 1.5 मिनट की बात है, कर लीजिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का काम है, 10 दिन में करे या 10 मिनट में। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुस्कुराते हुए कहा कि लंबा क्यों कर रहे हैं, कम वक्त की बात करें। कानून साजी थोड़ी सोच कर किया करें तो फिर ये मसले ना हो। वो इस मामले में नहीं जाना चाहते, लेकिन सोचे समझे बगैर तरमीम की गई। अभी तो पार्लियामेंट भी है, तमाम मशीनरी भी तैयार है, तरमीम कर ले। अदालत की सेक्रेटरी इत्तलात को स्टेक होल्डर्स से कानून में बेहतरी की तजवीज़ पर मशावरत और 20 नवंबर से पहले सहाफ़ती तंजीमों से मुलाकात और मशावरत की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में डीएचए और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के वाटर चार्जेस वसूली के खिलाफ दरखास्त की समाअत। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील से सवाल किया कि जब आप पानी नहीं दे रहे तो चार्जेस क्यों वसूल कर रहे हैं, आपको भी चार्जेस दें, टैंकर माफिया वालों को भी पैसे दें। कैंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने कहा जो चार्जेस नहीं देगा उसकी पानी की लाइन काट देंगे। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि बहुत सारी जगहों पर तो पानी लाइन ही नहीं तो कनेक्शन कहाँ से काटेंगे। अदालत ने दरखास्त गुजारों को महीने में 5 टैंकर्स मुफ्त फराहमी के हुक्म पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। खरीद रही थी वो मोहल्ला में कंट्रोल को छोड़ने बोला नरमान कंट्रोल छोड़ने से डायरेक्ट से दरिया दी थी गाड़ी रसूल के गाना भी असल वो मोरा अरमान में मोहल्ला पे पूरी फैमिली असल लजने रो सो मोहल्ला से मुझे चक पिंडी के वाई चक बेबी ने बातों शुरू करना था रोडेवार से। इस दौर में बारातियों की वैन को हादसे के बाद दुल्हा समेत 12 अफराद की तलाश के लिए जारी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन अंधेरा होने के बायस रोक दिया गया। आज एक शख्स की लाश निकाल ली गई जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 14 हो गई है। हादसे में जिंदा बच जाने वाली दुल्हन का कहना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। गाड़ी जंगले से टकरा कर दरिया में जा गिरी। बारातियों की वैन इस दौर से चकवाल जा रही थी। वैन में दूल्हा दुल्हन घर वाले बच्चे बुजुर्ग और करीबी रिश्तेदार समेत 27 अफराद सवार थे। हादसे में जहाँ बहक 12 अफराद की तदफीन इस दौर में ही कर दी गई है। दुखी में नामालूम अफराद की तामीराती कंपनी के कैंप पर फायरिंग। कैंप से 3 मजदूर लापता, तलाश जारी। मुसल्लह अफराद ने फायरिंग के बाद मजदूरों के कैंप और जनरेटर्स को आग लगा दी। कोयटा में प्लास्टिक बैग्स की फरोख्त, जखीरा करने और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। कमिश्नर कोयटा के मुताबिक शॉपिंग बैग्स की फरोख्त और जखीरा रखने वालों की दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को सील किया जाएगा। कस्टम्स, FC, लेवीज, पुलिस कोयटा की हदूद में प्लास्टिक बैग की इजाज़त ना दें। के इलेक्ट्रिक का नेपरा से डिफॉल्टर्स के 68 अरब रुपए पर वक्त बिल देने वाले सार्फिन से वसूली का मुतालबा। FPCCI के मुखालफत का ऐलान। नायब सदर FPCCI ने कहा कि इलेक्ट्रिक डिफॉल्टर्स को नोटिस दें या अदालत के ज़रिए पैसे वसूल करें। कानूनी तौर पर बिल अदा करने वालों से चोरी करने वालों का बिल नहीं ले सकते। नेपरा और हुकूमत समात में के इलेक्ट्रिक के मुतालबे को मुस्तरद करें। FBR ने विद होल्डिंग समेत तमाम टैक्सेस और ड्यूटी की अदायगियों का नया सिस्टम IRS पोर्टल पर मुतारिफ करवा दिया। एलामी के मुताबिक अब तमाम टैक्सेस और ड्यूटियों की अदायगियाँ IRS पोर्टल पर ही की जा सकेंगी। अदायगियों की तस्दीक ईमेल SMS पर दी जाएगी। कराची समेत सिंध के 17 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कल होंगे। पोलिंग के सामान की तफसील जारी। कराची में 10 बल्दियाती नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए कायम 167 में से 136 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। CCTV कैमरा नस्ब। हैदराबाद, सखा, नवाबशाह, सिकरन, टंडो मोहम्मद खान, टंडवाला यार, गोटकी, लाड़काना, कमर शहदाद कोट, जैकबाबाद और नशेर फ़ैरोज़ में भी ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि 37 अजला में क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड अस्पताल ने अवामी खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। 148 दिन में 53.5 लाख से ज़्यादा मरीज़ों का दहलीज पर इलाज किया गया। क्लिनिक ऑन व्हील की खिदमत से रोज़ाना औसतन 30,000 मरीज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। देहात के 1 लाख से ज़्यादा अफराद को मुफ्त लैब की टेस्ट करवाने की सहूलत फराहम की गई है। हुकूमत अपने सारे वसाइल आवाम पर ही खर्च करेगी। वज़ीर आला ने कहा कि वो क्लिनिक ऑन व्हील्स और फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट्स की रोज़ाना मॉनिटरिंग कर रही है।
वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर बराए समुद्री अमूर कैसर शेख की मुलाकात, माहीगीरों के मसाइल से मुतालिक गुफ्तगू। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि केटी बंदर पोर्ट बनाना वक्त की ज़रूरत है। कैसर शेख ने कहा कि वफाक और सूबाई हुकूमतें मिलकर केटी बंदर पोर्ट बना सकती हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान में बहाली अमन पहली तरजीह है। फोर्सेस को दरकार वसाइल फराहम करेंगे। अहदाफ के लिए नताइज चाहते हैं। पायदार तरक्की अमन से मशरूत है। सूबाई एक्शन प्लान की तश्कील से मुतालिक इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि दहशतगर्दी और जराइम के खात्मे के लिए ठोस हिकमत अमली वज़ा की जाए। चौबीस नवंबर के एहतजाज की कॉल का मकसद बानी PTI और तहरीक के बेगुनाह कारकुनों की रिहाई के साथ साथ आइन और कानून की बालादस्ती है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा उन पर 100 से ज़्यादा मुकदमात कायम हो चुके हैं, जिनमें फॉरेनर्स एक्ट के मुकदमात भी शामिल हैं, जिनमें ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि वो पाकिस्तानी नहीं है। एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आती तो इंडियन टीम के बगैर ही चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI की 4 साल हुकूमत रूल ऑफ लॉ की पामाली, बेगुनाह लोगों को जेलों में डालने और चोरी शुदा मैंडेट का बदतरीन अहद था। आज बानी PTI अपने कारकुनों को कौन से मुस्तकबिल के लिए बाहर निकालने का पैगाम दे रहे हैं। आदम एतमाद के जरिए हुकूमत से निकलने के बाद ये इनकलाब लाने की 13वीं फाइनल कॉल है। इस फाइनल कॉल का अंजाम पिछली 12 फाइनल कॉल से मुख्तलिफ नहीं होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग अशद ज़रूरी है। बाकू में खिताब में कहा पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 ममालिक में शामिल है। 2022 के तबाहकुन सैलाब ने 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुतासर किया। पाकिस्तान का 30 अरब डॉलर से ज़्यादा का माली नुकसान हुआ। हमारे पास पेशगी तला का मौसर निज़ाम होता तो सैलाबी तबाही से बचा जा सकता। इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी है, जिनसे कोई मुल्क अकेले नहीं निपट सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हंगरी में बुडापेस्ट प्रोसेस की 7वीं वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा इन चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए जामे बैन-अल-अक़वामी हिकमत अमली की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला से स्विट्ज़रलैंड की वज़ीर माइग्रेशन क्रिस्टिन शर्नबोनर, यूरोपियन यूनियन की माइग्रेशन और दाखिला अमूर के सरबरा जोहान्स लेजेंड्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर माइग्रेशन पॉलिसी डेवलपमेंट के सरबरा ने मुलाकात की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन की रेड लाइन और येलो लाइन मनसूबों पर तामीराती काम तेज़ करने की हिदायत। महकमा ट्रांसपोर्ट के इजलास में कहा कि डेडलाइन से पहले दोनों BRTs की तकमील मुकम्मल होनी चाहिए। बाबा गुरु नानक की 555वीं सालगिरह की गवर्नर हाउस कराची में तकरीब का आगाज़ कीर्तन से किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने बाबा गुरु नानक की सालगिरह का केक काटा। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल, आर्ट्स काउंसिल के सदर अहमद शाह, सिख बिरादरी की तकरीब में शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा गवर्नर हाउस में तमाम मज़ाहिब के अक़ीदे के मुताबिक तकरीब का इनेकाद करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से आबादी से मुताल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा के रीजनल डायरेक्टर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने यूथ पार्लियामेंट की शेडो कैबिनेट की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नौजवानों को अमली मैदान में उतर कर अमली किरदार अदा करना होगा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अहम ओहदों पर तैनातियों के लिए नामजदगियों का ऐलान कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एलॉन मस्क और उनके मुआविन विवेक रामास्वामी हुकूमती कारकर्दगी के नए महकमे की क़यादत करेंगे। फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान और साबिक फ़ौजी एहलकार पीट हेग्सेथ वज़ीर दिफा होंगे। मशरिक़ वस्ता के लिए खुसूसी एलची रियल स्टेट टाइकून स्टीवन विटकॉफ और मगरबी किनारे के वजूद से इनकारी हमास से जंगबंदी के मुखालिफ इसराइल नवाज साबिक गवर्नर माइक हुकबी इसराइल के लिए अमरीकी सफ़ीर होंगे। साबिक डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जॉन रेडक्लिफ CIA के डायरेक्टर नामजद। ली जेल्डन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के सरबरा होंगे। जेल्डन ने बाइडन के माहौलियाती तब्दीली कानून की मुखालफत में वोट डाला था। गजा पर इसराइली हमले जारी। शुमाली गजा में कहत की सूरत हाल। इसराइल की शुमाली गजा के शेल्टर स्कूल में बमबारी, स्कूल को इमदाद समेत आग लगा दी। वीडियो भी शेयर कर दी। 24 घंटों में मजीद 63 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फ़िज़ाई हमले जारी। बैरूत के जनूब में रिहायशी इमारत पर इसराइली हमले में 8 अफराद जाँ बहक, कई ज़ख्मी। ईरानी हमले की सूरत में इसराइली वज़ीर आज़म की ईरानी तेल तनसीबात पर हमले की धमकी।
कम सिनों पर जिनसी तशद्दुद सामने लाने में नाकाम चर्च ऑफ इंग्लैंड के आर्च बिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेल्बी को बिलाखिर मुस्ताफ़ी होना पड़ गया। जस्टिन वेल्बी ने इस्तीफ़ा 130 बच्चों से जिनसी ज़्यादती में मुलविस जॉन स्मिथ के हवाले से रिपोर्ट सामने आने से पैदा बहरान के बाद दिया। मुतासरीन का मुतालबा है कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के मज़ीद अफराद को मुस्तफ़ी होना चाहिए। भारतीय अदाकार सलमान खान को धमकियां में इस पैगाम भेजने के इल्ज़ाम में एक शख्स गिरफ्तार। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुल्ज़िम नगमा नगार है। इससे 5 करोड़ रुपए गैंगस्टर्स ने नाम पर तलब किए और अपने गाने की मशहूरी के लिए धमकियां में इस पैगाम भेजे। चंद माह के दौरान सलमान खान को 4 धमकियां में इस पैगाम मिले। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। टीम्स की तैयारियां मुकम्मल, लेकिन शायकीन के लिए बुरी खबर यह है कि ब्रिस्बेन में बारिश, मैच मुतासिर होने का खदशा है। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान का कहना है कि तैयारी अच्छी है, फाइनल 11 से मुतालिक वही फैसला करेंगे जो बेहतर होगा। कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की आमद के लिए पुरुमीद, कहा टीम आएगी तो वेलकम करेंगे, क्या करना है क्या नहीं ये फैसले बोर्ड्स के हैं।